हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। तो डेटा स्ट्रक्चर में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें हम आज इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, तरह तरह के ग्राफ जो होते हैं उसका देखेंगे। तो ये एक आपका बेस सेटअप करेगा आगे आने वाले एल्गोरिदम्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या? हमने एरेस पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा, स्टैक पढ़ा, क्यूब पढ़ा, ठीक है। ये सारे क्या थे मेरे पे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, लीनियर्स थे ये। बट ग्राफ क्या होता है? ग्राफ आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ग्राफ क्या होता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सो ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है। ग्राफ्स क्या होते हैं? नॉन लीनियर डेटा सेट्स होते हैं जो क्या करते हैं? कंसिस्ट करते हैं वर्टिसेस एंड एजेस को। द वर्टिसेस आर समथिंग आल्सो रेफर्ड एज नोड्स, ठीक है। वर्टिसेस को हम क्या कहते हैं? नोड्स भी कहते हैं। एंड द एजेस आर द लाइन और आर्क्स दैट कनेक्ट एनी टू नोड्स इन द ग्राफ, ठीक है। मोर फॉर्मली अ ग्राफ इज कंपोज्ड ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, ठीक है। एंड द ग्राफ इज डिनोटेड बाय जी ऑफ v कॉमा ई। तो जैसे कि हमारे पास एक ये ग्राफ है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो, वन है, वन कनेक्टेड टू से है, टू ये थ्री से कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड, ये ऐसे कनेक्टेड, ठीक है। तो दीज टू, जो ये एज, ये जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एज। जो ये कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, जो ये कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एजेस। एंड ये जो है, ये जो है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं नोड्स या फिर वर्टिसेस जो बोल रहे हैं हम, ठीक है। वर्टिसेस बोल लो या नोड्स बोल लो, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स या वर्टिसेस, ठीक है। तो इसको नोड्स स्लैश वर्टिसेस, ठीक है, ये हो गया। और ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? जी कॉमा वी। तो इसको हम, अगर हमको बोलना होगा तो मैं क्या कहूँगा? ग्राफ ऑफ वी कॉमा ई, ओके। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं इसमें? तो नंबर ऑफ वर्टिसेस या फिर नोड्स, वर्टिसेस या फिर नोड्स, नोड्स कितने हैं? तो पांच है, करेक्ट। नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो, नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ इसको वन है, ये टू है मेरा, ये थ्री है मेरा, ये फोर है मेरा, ये फाइव है मेरा, ये सिक्स है मेरा, ये सेवन है, ठीक है। तो मेरे पे जो टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं वो कितने हैं? सेवन, करेक्ट। तो ये हमने काउंट कर लिया। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, और ये किससे डिनोटेड है? डिनोटेड बाई रेड, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं। सो द सेट ऑफ वर्टिसेस आर v इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। ये सारे क्या है? मेरे वर्टिसेस है ये सारे। एंड सेट ऑफ एजेस को हम कैसे लिख रहे हैं? वन कॉमा टू का पेयर। तो पेयर्स में हम क्या लिख रहे हैं? ये सारे वर्टिसेस लिख रहे हैं और यहाँ पे काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन, ठीक है ना। वो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन डेटा स्ट्रक्चर, कि टाइप कितने होते हैं। एंड यहाँ थोड़ा सा बेयर करना मेरे साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें बताने वालों में, ठीक है। तो जस्ट बी विथ मी, ओके। तो सबसे पहला ग्राफ है जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट ग्राफ, ओके। द ग्राफ जी v comma e is basically called a finite graph if the number of vertices and edges in the graph is limited in, क्या है कि फाइनाइट ग्राफ कब होगा? जब नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस विल बी लिमिटेड, ठीक है। क्या होगा? नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस आर लिमिटेड, ठीक है। जब ये लिमिटेड होंगे तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट ग्राफ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस लिमिटेड है, ठीक है, पाँच छः सात है। एंड नंबर ऑफ एजेस भी लिमिटेड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो ये क्या है? लिमिटेड है, तो इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट ग्राफ कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है। देन देयर इज एन इनफाइनाइट ग्राफ, ठीक है। इनफाइनाइट ग्राफ इज कॉल्ड इज द ग्राफ इज कॉल्ड, ओके, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, राइट।
तो जो ग्राफ है उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, नॉट फाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ग्राफ कब कहेंगे, इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इन द ग्राफ इज इनटर्मिनेबल, मतलब कि कहीं टर्मिनेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो, ये जो ये देख रहे हो ये सारी चीजें है ना, ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी कि ये क्या है, कंटिन्यू, जैसे हम इन्फिनिटी शो करते हैं ना कि डॉट 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 डॉट, तो वैसे ही यहाँ पे है। तो ये क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये कौन से ग्राफ है, ये हमारे इनफाइनाइट ग्राफ। ओके, देन देयर इज अ ग्राफ कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है, इफ इट कंटेन ओनली अ सिंगल वर्टेक्स एंड नो एजेस, तो इट इज अ ग्राफ। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहेंगे क्या है, कि दिस इज माई ट्रिवियल ग्राफ। क्या है ये मेरा ट्रिवियल ग्राफ है। ठीक है, मतलब इस पे क्या होता है, जिसके पास क्या होता है, नो एजेस, ठीक है, ओनली वर्टिस। ठीक है, सिर्फ जिसके पास कहते हैं एक सिंगल वर्टिस होता है, कितने वर्टिस होता है, और भी सिंगल होता है। ओके, तो उसको कहते हैं हम क्या, ट्रिवियल ग्राफ। देन देयर इज अ सिंपल ग्राफ। ठीक है, सिंपल ग्राफ क्या होता है, इफ ईच पेयर ऑफ नोड्स, ठीक है, पेयर की बात कर रहे हैं, और वर्टिसेस है ना, नोड्स और वर्टिसेस इन अ ग्राफ हैज ओनली वन एज। हर एक के पास क्या हो, अगर ओनली वन एज हो, हर एक पेयर ऑफ नोड के साथ, पेयर ऑफ नोड के साथ ओनली एक एज हो, इट इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। एज अ रिजल्ट देयर इज ऑन जस्ट वन एज लिंकिंग टू टू वर्टिसेस डिपेक्टिंग वन टू वन इंटरेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर देखो, तो ये ग्राफ है मेरा, तो अगर मैं एक पेयर उठाऊं, ठीक है, तो इनके बीच में बस एक लिंकेज है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ से मैं ये पेयर और ये पेयर उठाऊं, इनके बीच में क्या है, सिर्फ एक लिंकेज है। तो ये जो है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे सिंपल ग्राफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही लिंकेज है। ठीक है, देन देयर इज अ मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ क्या होता है, जिसमें न्यूमरस एजेस बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे बी और ई देखोगे, तो बी और ई के बीच में एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है। सिमिलरली बी एंड सी का देखोगे, तो यहाँ पे एक ये वाला भी है और एक ये वाली भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी ग्राफ कहते हैं, मल्टी ग्राफ, जहाँ पे देयर इज नो सेल्फ लूप इन मल्टी ग्राफ। एक चीज ध्यान रखना कि इसमें सेल्फ लूप नहीं होता। सेल्फ लूप कहने का मतलब क्या है, इसका इसी के साथ लूप। ठीक है, तो वो नहीं होता मल्टी ग्राफ में। ओके, देन देयर इज अ नल ग्राफ। ठीक है, नल ग्राफ क्या होता है, इट्स अ रिवर्ट वर्जन ऑफ ट्रिवियल ग्राफ। इफ सेवरल वर्टिसेस नो एजेस कनेक्टेड देम ए ग्राफ इज कॉल्ड नल ग्राफ। तो जैसे कि ये, ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम नल ग्राफ। क्यों नल ग्राफ है, क्योंकि इट हैज सेवरल, इट हैज सेवरल वर्टिसेस बट नो एजेस। ठीक है, कोई एजेस नहीं है, कोई कनेक्टेड नहीं है आपस में, तो हम क्या कहेंगे, इसको नल ग्राफ कहेंगे। ओके, देन देयर इज अ कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ किसको कहते हैं, इफ अ ग्राफ इज ऑल्सो अ सिंपल ग्राफ। पहले तो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इट इज कंप्लीट। ठीक है, सिंपल ग्राफ है तो क्या है, कंप्लीट है। यूजिंग द एजेस विथ एन नंबर ऑफ वर्टिसेस मस्ट बी कनेक्टेड। यूजिंग द एजेस विथ एन नंबर ऑफ वर्टिसेस मस्ट बी कनेक्टेड, इट इज नॉन एज फुल ग्राफ बिकॉज ईच वर्टेक्स डिग्री मस्ट बी एन माइनस। ठीक है, इसका मतलब क्या, हर एक जो है आपस में क्या होनी चाहिए, कनेक्टेड। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सिंपल ग्राफ होना चाहिए, विथ एन नंबर ऑफ वर्टिसेस मस्ट बी कनेक्टेड। हर एन नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। और ईच वर्टेक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, एन माइनस वन। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस एन है, एन मतलब कितना है, चार है। ठीक है, क्योंकि वर्टिसेस ये होते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं, चार है हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने हैं वर्टिसेस, चार है, एक दो तीन चार। और डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री मतलब उस पर्टिकुलर वर्टिसेस पे कितने कनेक्टेड हैं उसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक कनेक्टेड है, दो कनेक्टेड, तीन कनेक्टेड, तो यहाँ पे क्या है, तीन है। तो चार मेरा एन है, और एन माइनस वन कितना हो गया, तीन। तो हर एक की डिग्री कितनी होगी, तीन है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट ग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे, कंप्लीट ग्राफ कहेंगे। देन देयर इज अ सूडो ग्राफ। इफ अ ग्राफ कंटेन्स अ सेल्फ लूप बिसाइड अदर एजेस, इट्स कॉल्ड सूडोग्राफ। तो सेल्फ लूप अगर कंटेन करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सूडोग्राफ कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या है, सेल्फ लूप है, यानी अपने आप पे ही लूप कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, सेल्फ सूडोग्राफ कहेंगे, सूडोग्राफ। ओके,
देन देयर इज रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है? इफ अ ग्राफ इज अ सिंपल ग्राफ विथ सेम डिग्री एट ईच वर्टेक्स, इट इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। एज रिजल्ट एवरी होल ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ, ठीक है। यानी कि हर एक क्या करे, जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, ईच वर्टिसेस हैज सेम डिग्री, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेगुलर ग्राफ। और इसी को हम एक तरीके से कंप्लीट ग्राफ भी कह रहे थे ऊपर, है ना, इसमें तो सेम सेम चीज। वेटेड ग्राफ। अब वेटेड ग्राफ क्या होता है? एक ग्राफ, ठीक है, इज कॉल्ड लेबल्ड और वेटेड ग्राफ बिकॉज ईच एज हैज अ वैल्यू और वेट रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसवर्सिंग द एज। वेटेड बोलो या कॉस्ट ग्राफ बोलो, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली हर एक एज जो है उसका कुछ वेट, उसका कुछ वैल्यू या फिर कॉस्ट होता है, ठीक है, टू ट्रैवल बिटवीन देम, ठीक है, तो उसके बीच में ट्रैवल करने का कुछ कॉस्ट होता है हर एक एज का, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? वेटेड ग्राफ, ठीक है। देन देयर इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। ए डायरेक्टेड ग्राफ ऑल्सो नोन एज डाइग्राफ इज अ सेट ऑफ नोड कनेक्टेड बाई ई एजेस ईच विथ अ डायरेक्शन। यानी कि हर एक नोड जो है, जो हर एक नोड जो है वो कनेक्टेड होगा एजेस से विथ अ डायरेक्शन, यानी एजेस के क्या होंगे? डायरेक्शन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। एजेस में अगर डायरेक्शन है तो हम क्या कहेंगे? फिर वो क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ है। ओमनी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन, ओके। देन देयर इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है दिया हुआ, बट दिस इज बेसिकली क्या है कि दोनों साइड का है, मतलब कि ये मल्टी डायरेक्शन है, ठीक है, दोनों साइड मेनी टू मेनी वाला रिलेशनशिप ये स्टैब्लिश करता है, ठीक है, कि ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, तो ये वाला। An undirected comprises a set of nodes link connecting them. The order of two connected vertices is irrelevant and has no direction, या फिर कहो और दोनों तरफ का डायरेक्शन है, मल्टी डायरेक्शन फ्लो है। यू कैन फॉर्म एन अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ अ फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है, तो अगर इसमें मैं डायरेक्शन ना दूं तो क्या हो गया? ये अनडायरेक्टेड ग्राफ। देन देयर इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। व्हेन देयर इज नो एज लिंकिंग द वर्टिसेस यू रेफर द नल ग्राफ एज डिसकनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों क्या है आपस में? दोनों डिसकनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी लिंकेज नहीं है, ठीक है। देन देयर इज कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन वन वर्टेक्स ऑफ ग्राफ एंड एनी अदर वर्टेक्स द ग्राफ इज कनेक्टेड, ठीक है, यानी कि अगर दो के बीच में क्या है? एक पाथ है, ठीक है, एक पाथ है, तो हम क्या कहेंगे कि जैसे लेट्स से ये दोनों ऐसे पाथ होता है, तो क्या कहेंगे हम? क्या है? कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। देन देयर इज साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक मतलब एकदम सिंपल सा समझ में आता है कि इफ अ ग्राफ कंटेन्स एट लीस्ट वन ग्राफ साइकिल इट इज कंसिडर टू बी साइक्लिक। तो ये देख रहे हो, एक एक साइकिल है ये, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? साइक्लिक ग्राफ कहेंगे। यहाँ पे भी एक साइकिल है, तो इसको। देन देयर इज असाइक्लिक ग्राफ। व्हेन देयर आर नो साइकिल्स इन ग्राफ इट इज कॉल्ड असाइक्लिक, ठीक है, कोई साइकिल नहीं होगा, यहाँ पे देखो कोई साइकिल नहीं बन रहा, कोई लूप ही नहीं बन रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे? असाइक्लिक कहेंगे, ठीक है। देन देयर इज कॉल्ड डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, और इसको बोलते हैं डैग, बहुत इंपॉर्टेंट। So it is known as directed acyclic graph DAG, and it's a graph with directed edges but no cycle. Directed edges होते हैं but cycle नहीं होता. It represents the edges using an ordered pair of vertices since it directs the vertices and stores some data. ठीक है, तो ये क्या कहता है? डायरेक्टेड एजेस होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डैग कहते हैं। इनमें क्या होता है? डायरेक्टेड एज होता है बट कोई भी तुम्हारा साइकिल नहीं बनता, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? असाइक्लिक ग्राफ है, लेकिन ये क्या है? डायरेक्टेड है, ठीक है। तो डैग क्या होता है? डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जिसमें क्या होता है? कोई भी साइकिल नहीं बनता। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है? द वर्टिसेस एंड द एजेस ऑफ ग्राफ दैट आर सबसेट ऑफ अनदर ग्राफ नोन एज सब ग्राफ। तो जैसे कि यहाँ पे ये क्या है? एक सब ग्राफ है, ठीक है, तो ये एक सब ग्राफ है इस पूरे के पूरे ग्राफ का, ठीक है। डायरेक्टेड एज क्या होता है? वन वे कनेक्शन यहाँ पे होता है, यानी कि इसका इसके साथ वन वे कनेक्शन है, ठीक है, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्टेड। देन अनडायरेक्टेड या फिर यूनिडायरेक्टेड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दोनों तरफ से क्या है? टू वे कनेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होगा? मतलब ये तो दोनों तो एज है, अब ऐसे ग्राफ क्या होगा? जिसमें सारे एजेस क्या हो? डायरेक्टेड हो। और अनडायरेक्टेड क्या होगा? जिसमें सारे एजेस क्या हो? अनडायरेक्टेड।
ठीक है। अब यूज कहाँ होता है ग्राफ्स का? ग्राफ्स हम कह रहे हैं ग्राफ्स ग्राफ्स ग्राफ्स, इतना ग्राफ्स कह रहे हैं, तो ग्राफ्स का यूज कहाँ होता है? तो लेट्स से अगर मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ पाथ ऑफ अ सिटी की, कौन सा सिटी कैसे कनेक्टेड है ना, ये सारी चीजें अगर मेरे को करना है तो मैं ग्राफ का यूज करूंगा। सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फ्रेंड, फेसबुक का फ्रेंड रिक्वेस्ट फीचर, ठीक है, तुम मेरा फ्रेंड हो तो तुम तो वो भी मेरे फ्रेंड है, ठीक है। और इफ देयर इज अ फ्रेंड और फ्रेंड का फ्रेंड है, ठीक है, तो मेरे को इसको शो करना है सब कि हाँ, अ, इसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मे बी आपके म्यूचुअल में हो, तो ऐसा ही सारी चीज़ें भी यहाँ यूज होती हैं। देन वेबसाइट बैकलिंक्स होता है, वेबसाइट के बैकलिंक्स में भी होते हैं ग्राफ्स का यूज, कि एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल एम्प्लॉय नेटवर्क। इंटरनल एम्प्लॉय नेटवर्क का क्या मतलब है? तुम्हारी कंपनी है तो तुम्हारी कंपनी भी हर एक जितने भी एम्प्लॉय कनेक्टेड हैं उसका एक डेटा रखती होगी, तो वो भी एक ग्राफ का यूज कर सकते हैं कि दिस इज कनेक्टेड टू दिस, और इसके अंदर ये कनेक्टेड है, इसके अंदर ये कनेक्टेड, जस्ट लाइक अ डिसीजन ट्री। एंड देयर आर मेनी मोड्स, ठीक है। देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज ऑल्सो जो तुम्हें समझनी चाहिए, जिसको मैं सबसे पहले क्या है, इन डिग्री। इन डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउट ऑफ द नोड। आउट ऑफ नोड से कितना जा रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वन पे इन डिग्री कितना है, तो आउट इससे कितने जा रहा है, तो आउट इससे सिर्फ एक जा रहा है, तो इसकी इन डिग्री कितनी है? वन है, ठीक है। इन डिग्री कितनी है? वन है। आउट डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ एजेस कमिंग आउट, कितने आ रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे देखो एक दो, ठीक है, तो इसमें कितने हैं? आउट आउट डिग्री कितनी है? आउट डिग्री इसकी दो है, ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। नाउ वी टॉक अबाउट वेज ऑफ टू रिप्रेजेंट द ग्राफ, कि हम कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देर आर सम वेज, जिसमें सबसे पहला है एडजेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज अ सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये क्या होता है? एक सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, तो सीक्वेंस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एडजेंसी मैट्रिक्स का बेसिकली हम यूज करके ये बता सकते हैं कौन सा ग्राफ किससे कनेक्टेड है एंड ऑल सारी चीजें इन्फॉर्मेशन रखता है। इट इज यूज टू शो विच नोड्स आर नेक्स्ट टू वन अनदर, कौन सा किसके आगे है, कौन क्या किसके पीछे है, कौन किससे कनेक्टेड है, सब कुछ। दैट इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द नोड्स इन अ ग्राफ, दो नोड्स के बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, उसका इन्फॉर्मेशन क्या करता है? स्टोर करके रखता है। यू कैन क्रिएट अ m क्रॉस m मैट्रिक्स G फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो? m क्रॉस एक मैट्रिक्स ग्राफ बना सकते हो इफ द एजेस एग्जिस्ट बिटवीन वर्टिसेस a एंड b, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ G यानी कि जो एलिमेंट है, ये G मैट्रिक्स है, G मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस m, m क्रॉस m का G मैट्रिक्स है, तो G ऑफ आई जे को मैं क्या रखूंगा? वन रखूंगा अगर दोनों A और B के बीच में क्या है? कनेक्शन है, ठीक है। एलिमेंट उसके क्या रहेगा? वन रहेगा। अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो मैं कहूंगा जीरो रहे, ठीक है। तो ये हम फिल करते हैं अपने मैट्रिक्स के अंदर। इफ देयर इज अ वेटेड ग्राफ, यू कैन रिकॉर्ड द एजेस वेट इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो यहाँ पे देखो, तो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, और ये मेरा क्या है? एडजेंसी मैट्रिक्स। ये क्या है मेरा? एडजेंसी मैट्रिक्स। आई गेस मैंने स्पेलिंग सही लिखा होगा। ADJAN एडजेसेंसी, ADJACENCY, चलो ठीक है। एडजेंसी मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे आप देखते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ही मेरे को ये करना है, तो मैं सबसे पहले वर्टिसेस लूंगा, तो मेरे पास है ABCD। तो मैं क्या करूंगा कि मैं ये बनाऊंगा ABCDE, ठीक है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे बनाऊंगा ABCDE, ठीक है। और अब इसका मैं क्या करूंगा? एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे कि ये हो गया एक, देन ये हो गया तुम्हारा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में क्या करूंगा? मैट्रिक्स बना लूंगा पूरा, ओके। तो ये मेरा मैट्रिक्स है। अब मैं देखूंगा कि अब मैं क्या करूंगा? अगर दो दो के बीच में कनेक्शन मिलता है, तो मैं क्या करूंगा? उसको वन फिल करूंगा, वरना मैं जीरो फिल करूंगा। तो यहाँ पे देखो, ए का ए के साथ कनेक्शन है नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सेल्फ लूप में नहीं है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे? जीरो कहेंगे, ठीक है। मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ, इसको मैं क्या कहूंगा? जीरो कहूंगा। देन ए का बी के साथ कनेक्शन है, यस है, तो यहाँ पे वन लिखता हूँ। ए का सी के साथ कनेक्शन है, यस है, यहाँ पे वन लिखता हूँ।
ठीक है। और उसके बाद ए का डी के साथ कनेक्शन है, हाँ है, तो यहाँ पे लिखता हूँ ए का ई के साथ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। देन मैं चेक करूंगा बी का ए के साथ कनेक्शन है, बी का ए के साथ कनेक्शन है, बिल्कुल है, तो 1 रखूंगा। एंड बी के साथ कनेक्शन है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे 1 रखूंगा। ठीक है, ऐसे ही बी का सी के साथ नहीं है। ठीक है, देन बी का डी के साथ है, देन इसका ई के साथ नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके मैं पूरा का पूरा क्या कर लूंगा, फिल कर लूंगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है कि ए बी सी डी वाला तुम्हारा है, ए बी सी डी वाला। अब यहाँ पे देखो ए का कनेक्शन नहीं है, ए बी का कनेक्शन है, ए सी का कनेक्शन है। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हो, ऐसे करके मैं किसी भी एक बार मैंने इसको एडजेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं कहीं भी जाके किसी का भी पता कर सकूँ, जैसे मैं कहूँगा सी का ई के साथ कनेक्शन है कि नहीं, तो मैं जाऊँगा सी का ई के साथ कनेक्शन, अरे है, तो मैंने क्या कहूँगा कि है। ठीक है, तो ये मेरा एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था किसका, अनडायरेक्टेड ग्राफ का। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्टेड ग्राफ का। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। तो डायरेक्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखो, तो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन। तो अगेन डायरेक्टेड ग्राफ में वही चीज है कि अब मेरे को पता है कि सिंगल रिलेशन है, वन टू अदर, वन टू वन वाला रिलेशन है। ठीक है, तो बी का ए के साथ रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे ए का बी के साथ रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूंगा एक, अगेन मैं वही मैट्रिक्स बना लूंगा अपना एडजेंसी मैट्रिक्स। अब मैं लिखूंगा ए का बी के साथ है, ए का बी के साथ नहीं है। ठीक है, देन ए का ए के साथ में नहीं था, ए का बी के साथ में नहीं है, ए का सी के साथ, ए का किसी के साथ नहीं है, तो ऑल आर जीरोस। ठीक है, देन मैं चेक करूंगा बी का, तो बी का बी ए के साथ है, बी का ए के साथ है, बिल्कुल है। देन बी का बी के साथ है, ऑलरेडी है। बी का सी के साथ है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बी का डी के साथ है, बी का डी के साथ नहीं है। ठीक है, ई के साथ है, ई के साथ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये तो दो चीज, दो था, दो घट गया। ठीक है, देन सी का ए के साथ है, बिल्कुल है यहाँ पे, तो 1 रखा गया। ठीक है, सी का और किसी के साथ है, सी का और किसी के साथ नहीं है, तो बाकी सारा क्या होगा, ऑफ होगा। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, जो डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एडजेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। देन देयर इज वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। वेटेड है, अनडायरेक्टेड है। तो वेट या फिर कॉस्ट जिसको बोलते हैं, इज इंडिकेटेड एट ग्राफ एजेस। अ वेट ग्राफ रिप्रेजेंट्स दिस वैल्यू इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो कनेक्टेड होता है उसको क्या कहते हैं, उसका वेट हम लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मेरा क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, मेरा एडजेसेंसी मैट्रिक है। तो अब देखो ये क्या है, अनडायरेक्टेड है। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड है, तो मैं अब चेक करूंगा कि ए का बी के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल। एक पहले तो ए का ए के साथ, तो ए का ए के साथ नहीं है। ठीक है, ए का बी के साथ है, हाँ है, तो है कनेक्शन, तो हम उसका जो वेट है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे अगेन चेक करेंगे, ए का सी के साथ, ए का सी के साथ है, तो इसका वेट कितना है, 2 है, तो ऐसे करके हम 2 लिखते हैं। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबके सबको फिल कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कहीं भी जाकर रिट्रीव कर सकता हूँ। लेट्स से डी का ई के साथ है क्या, डी के ई के साथ है, तो कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड है तो उसका वेट कितना है, 6 है, तो 6 लिख दूंगा। तो ऐसे करके मैं कोई भी कनेक्शन चेक कर सकता हूँ एंड उसको वापस एडजेसेंसी मैट्रिक्स से इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। करेक्ट। देन देर इज अ सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहला मैंने क्या कहा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था। दूसरा मेरा क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, एंड इट इज द मोस्ट यूजेबल मेथड। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यू डोंट वांट टू गेट इनटू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, राइट, क्योंकि मैट्रिक्स का कैलकुलेशन एंड ऑल यू नो। ठीक है, तो एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, इट इज अ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी एक लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यू कीप अ लिस्ट ऑफ नेबर्स फॉर ईच वर्टेक्स इन द ग्राफ इन दिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफ के जितने भी कनेक्टेड नेबर्स हैं उसको तुम क्या कर सकते हो, इसमें लिंक लिस्ट के फॉर्म में रखते हो। इट मींस दैट ईच वर्टेक्स इन ग्राफ हैज अ लिस्ट ऑफ इट्स नेबरिंग वर्सेस, यानी कि हर एक वर्टेक्स के पास, उसके पास एक इंफॉर्मेशन होती है, एक लिस्ट होती है, जिसमें उसके नेबरिंग यानी कनेक्टेड वर्टिसेस होते हैं। यू हैव एन एरे ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, एरे ऑफ वर्टिस इंडेक्स, एरे ऑफ वर्टिस index by vertex number. ठीक है, and the corresponding array member for each vertex x points to a singly linked list of x neighbors. ठीक है, तो देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो
लेट्स से ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो मैंने क्या करा, एक इंडेक्स बना लिया ए बी सी डी, ठीक है। एंड ये मेरा ऐसा। अब ए के साथ जो जो कनेक्टेड है उसको मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। तो ए के साथ कौन कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, ए के साथ सी कनेक्टेड है, ए के साथ डी कनेक्टेड है। तो ए को मैं, ए से मैं क्या करूँगा, लिंक लिस्ट अटैच करूंगा, ठीक है। यानी कि एक पॉइंटर होगा, ठीक है, पॉइंटर होगा यहाँ पे, पॉइंटर क्या करेगा, नेक्स्ट को अटैच करेगा, नेक्स्ट नोड को अटैच करेगा। नेक्स्ट नोड में क्या है, बी है मेरा, ठीक है, जो डेटा स्टोर कर रहा है, ये मेरा डेटा है बी। और अगला पॉइंटर क्या है, अगला पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट को, तो अगला पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सी है, तो सी है, और नेक्स्ट पॉइंटर उसका अगला एलिमेंट डी है। और इस पे अब ये कोई से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नन है, ठीक है। तो ऐसे मेरा ए का पूरा स्टोर हो गया कि ए किस किस से कनेक्टेड है। देन देर इज बी, बी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो बी का, बी एक ही रहेगा, और उसके बाद ये एम्प्टी। देन सी, सी है, सी का देखें, सी किसी से कनेक्टेड नहीं, कनेक्टेड है। देन डी, डी किसी से कनेक्टेड है, तो डी सबसे पहले तो डी अपने से ही कनेक्टेड, तो डी पहले डी से कनेक्टेड है। देन डी किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, एंड उसके अलावा कोई कनेक्टेड नहीं, यहाँ पे ना। तो ऐसे करके हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, एडजेसेंसी लिस्ट। देन देर इज वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे। एरेज के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऊपर लिंक लिस्ट था, इधर एरेज है। इसके लिए क्या करते हैं हम, अगेन एक इंडेक्स बनाते हैं और साथ में उसका एलिमेंट स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हर एक को हम कनेक्ट करते हैं किससे, एक लिस्ट से, ठीक है। तो इसको हम या फिर कहूँ एरे से। तो इसको इसका नाम क्या हो गया, एरे, एडजेसेंसी एरे। और इसको कहते हैं हम रेफरेंस एरे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए जैसे देखो कनेक्टेड किससे है, बी सी डी से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स 0 पे ए को स्टोर करा है, ठीक है। और ए के साथ अब नेक्स्ट एलिमेंट जो क्या है मेरा, बी है, सी है एंड डी है, ठीक है। देन इंडेक्स 1 पे क्या है, बी है, इंडेक्स 2 पे क्या है, सी है, एंड इंडेक्स डी पे अगेन ये है। और उसके बाद के एलिमेंट्स कौन से हैं, बी डी सी। तो यहाँ पे ऐसे कुछ हो गया, 3 पे डी है, बी है और डी है, ठीक है। तो ये मेरा एक लिस्ट हो गया, एरे हो गया। ऐसे ही मेरे पास ऊपर एक एरे था, 2 सी। ऐसे ही मेरे पास ऊपर एक एरे था और एक सो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक दो रिप्रेजेंट, एक तो कि ग्राफ तुम्हारा क्लियर होगा, ग्राफ के सारी चीज़ें क्लियर होंगी होंगी। और दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ क्लियर होंगे। उसके साथ रिप्रेजेंटेशन जब क्लियर है तो कैलकुलेशन भी कर पाओगे, कौन कनेक्टेड है कौन नहीं, ये सारी चीज़ें तुम निकाल पाओगे। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, और इसके अगले में हम इसके एल्गोरिदम्स एंड ऑल के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।